आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएस में पढ़ाई करते समय साइड जॉब्स करना कितना सही है, कौन से काम लीगल हैं और कौन से इलीगल, स्टूडेंट्स के लिए कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस तरह एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है और किन चीज़ों से बचना ज़रूरी है। साथ ही हम सीपीटी और ओपीटी जैसे प्रोग्राम्स को भी समझेंगे जिनमें स्टूडेंट्स को ऑफ कैंपस काम करने का मौका मिलता है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनपीटी टेक एड। यूएस में पढ़ाई करने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उनका वीज़ा स्टेटस। अगर आपके पास F1 वीज़ा है तो आपको पढ़ाई के साथ साथ काम करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इन रूल्स को तोड़ने का मतलब है कि आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है या आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। इसीलिए जानना ज़रूरी है कि कौन सा काम लीगल है और कौन सा नहीं। सबसे पहले बात करते हैं ऑन कैंपस जॉब्स की। ये सबसे सेफ ऑप्शन है। आप पहले साल से ही कैंपस पर काम कर सकते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी, लैब्स, बुक स्टोर या कैंपस कैफे में काम करना। जब आपकी क्लासेस चल रही हों तो आप हफ्ते में 20 घंटे तक काम कर सकते हैं। छुट्टियों या समर ब्रेक में भी ये लिमिट ज़्यादा हो सकती है। ये जॉब ऑप्शंस ना सिर्फ सेफ हैं बल्कि फ्लेक्सिबल भी होते हैं ताकि आपकी पढ़ाई पर असर ना पड़े। दूसरा ऑप्शन है सीपीटी यानी करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये तब यूज होता है जब आपका काम आपके सब्जेक्ट से डायरेक्टली जुड़ा हो। जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो किसी आईटी कंपनी में इंटर्नशिप करना सीपीटी के अंदर आता है। सीपीटी के लिए आपको अपने यूनिवर्सिटी से परमिशन लेनी होती है। बिना परमिशन ऑफ कैंपस काम करना इलीगल माना जाता है। इसके बाद आता है ओपीटी यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये ग्रेजुएशन के बाद या दौरान अवेलेबल होता है। ओपीटी में आपको अपना फील्ड से जुड़ी जितनी भी जॉब्स होती है वो करने की परमिशन होती है। अगर आप स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ओपीटी में एक्सटेंशन भी मिल सकती है। ओपीटी से स्टूडेंट्स को यूएस जॉब मार्केट का एक्सपोजर मिलता है और करियर में ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा मिलती है। कुछ केसेस में पैसिव इनकम भी पॉसिबल होती है, जैसे अगर आपके बैंक अकाउंट पर इंटरेस्ट आता है या आपने पहले से कोई और कंटेंट बनाया हो और उस पर रॉयल्टी या एड रेवेन्यू आ रहा हो, तो इस तरीके से भी आप पैसे कमा सकते हैं और जनरली इसको सेफ माना जाता है। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि आप एक्टिवली काम ना कर रहे हो और सारी जो पेमेंट है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से आ रही हो। अब आते हैं उन चीज़ों पर जिनसे स्टूडेंट्स को बचना चाहिए। सबसे कॉमन मिस्टेक है ऑफ कैंपस काम करना बिना ऑथराइजेशन के, जैसे रेस्टोरेंट्स, गैस स्टेशन, स्टोर, फूड डिलीवरी, उबर या लिफ्ट जैसी राइड हेलिंग सर्विसेज में काम करना। ये सब वीज़ा रूल्स के अगेंस्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ये छोटा काम है और पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन अगर इमिग्रेशन ऑफिशियल्स को पता चल गया तो वीज़ा कैंसिल हो सकता है। एक और इसकी चीज़ है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। अगर आप यूएस क्लाइंट से काम कर रहे हैं और पेमेंट यूएस बैंक अकाउंट में ले रहे हैं तो ये अनऑथराइज्ड वर्क माना जाएगा, चाहे वो स्मॉल गिग हो या बड़ा प्रोजेक्ट। अगर आपके पास सीपीटी या ओपीटी अप्रूवल नहीं है तो ये इलीगल है। तीसरा है कैश अंडर द टेबल जॉब्स यानी अनडॉक्यूमेंटेड काम करना। ये ऐसे काम होते हैं जिनका कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट या रिकॉर्ड नहीं होता। ऐसे काम टैक्स सिस्टम में रिपोर्ट नहीं होते और इमिग्रेशन रूल्स के हिसाब से स्ट्रिक्टली बैंड है। अगर आप इसमें पकड़े जाते हैं तो फ्यूचर में यूएस में पढ़ाई या जॉब करने का सपना भी खत्म हो सकता है। अब बात करते हैं उन साइड जॉब्स की जो स्टूडेंट्स लीगली कर सकते हैं और जिनसे उन्हें फ़ायदा भी मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑन कैंपस जॉब, जैसे कि लाइब्रेरी असिस्टेंट, लैब हेल्पर, स्टूडेंट ऑफिस स्टाफ या कैंपस कैफे वर्कर। ये जॉब सेफ और इजी टू मैनेज होते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर ट्यूशन का भी आप काम कर सकते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हैं तो आप दूसरों को पढ़ाकर पैसे कमा सकते हैं। ये काम भी यूनिवर्सिटी के सुपरविजन में ही होता है, इसीलिए वीज़ा रूल्स के अंदर आता है। इंटर्नशिप अंडर सीपीटी और ओपीटी भी बहुत वैल्यूएबल है। ये ना सिर्फ इनकम देते हैं बल्कि आपके रेज्यूमे को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाते हैं। पैसिव इनकम जैसे यूट्यूब कंटेंट का पुराना रेवेन्यू आना, बुक्स या एप्स की रॉयल्टी या बैंक इंटरेस्ट भी एक्स्ट्रा अर्निंग का तरीका हो सकता है। काम करते समय कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपने डीएसओ यानी डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल या इंटरनेशनल ऑफिस से हर जॉब के बारे में डिस्कस करें। कोई भी काम शुरू करने से पहले उनकी अप्रूवल लेना सेफ रहता है।
दूसरा, वीकली आवर की लिमिट जो है वो क्रॉस ना करें। जब क्लासेस चल रही हो तो 20 घंटे पर वीक की लिमिट ही है। तीसरा, पेमेंट और बैंक ट्रांजैक्शंस हमेशा क्लीन और डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। और चौथा, जॉब से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे ऑफर लेटर, सीपीटी, ओपीटी अप्रूवल्स संभाल कर रखें। अगर आप ये रूल्स फॉलो करते हैं तो साइड जॉब से आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, बहुत सारे फायदे भी मिल सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि फाइनेंशियल सपोर्ट। यूएस में पढ़ाई के दौरान लिविंग एक्सपेंसेस बहुत हाई होते हैं। साइड जॉब्स अगर आप करते हैं तो आप अपनी बुक्स, रेंट और फूड, ट्रैवल एक्सपेंसेस बड़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, इसका जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो है पर्सनल ग्रोथ। काम करने से टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन और टीम वर्क, प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप होती हैं। ये स्किल्स आपके फ्यूचर करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तीसरा फायदा होता है करियर अपॉर्चुनिटीज। इंटर्नशिप्स और ऑथराइज्ड वर्क एक्सपीरियंस फ्यूचर एम्प्लॉयर्स को ही दिखता है कि आपने पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी लिया है। और रूल्स फॉलो करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, आप उस तरह से सामने निकल कर आते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आपने अनऑथराइज्ड काम किया है तो रिस्क भी उतना ही बड़ा है। वीजा कैंसिल हो सकता है, आपको यूएस से डिपोर्ट किया जा सकता है और फ्यूचर में यूएस वापस आने का जो मौका है आप वो भी खो सकते हैं। साथ ही ज्यादा काम करने से आपकी पढ़ाई भी खराब हो सकती है। इसीलिए सबसे सेफ और स्मार्ट तरीका यही है कि हमेशा लीगल जॉब्स ही चुनें। तो आई होप आज की वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप भी बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि क्या क्या जॉब ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आप पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आपके फ्रेंड्स और फैमिली में भी अगर ऐसा कोई है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।